इतिहास गवाह है, जब जब देश का युवा सड़कों पर उतरा है, सत्ता के सिंहासनों को हिलना पड़ा है। आज का यह एपिसोड किसी एक राजनीति पार्टी या किसी एक नेता के बारे में नहीं, यह कहानी है उस हताश नौजवान की जो अपने धुंधले होते भविष्य को बचाने के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर होता है। वो युवा जो नौकरी मांग रहा है, वो छात्र जो चरमराती शिक्षा व्यवस्था की आंखों में आग डालकर सीधे सवाल पूछ रहा है और यह कह रहा है कि हमें आपकी खोखली राजनीति नहीं, अपना ठोस भविष्य चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज के भारत में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, अपनी हक की आवाज़ उठाना इतना मुश्किल है कि जरा इमेजिन करिए, दिल्ली की सड़कों पर हजारों छात्रों का हुजूम, जंतर मंतर से लेकर संसद तक गूंजती आवाज़ें, इसी के बीच इस आंदोलन को एक बड़ा चेहरा मिलता है। सांसद चंद्रशेखर आजाद छात्रों के बीच पहुंचते हैं। वो सिर्फ भाषण नहीं देते, बल्कि संसद परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे पूरी रात धरने पर बैठ जाते। उनका मैसेज सिर्फ बिल्कुल साफ था, जब तक छात्रों को सुनवाई नहीं होती, यह संघर्ष नहीं थमे। इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? इन हजारों युवाओं के हाथों में किसी राजनीति पार्टी का झंडा नहीं था। ये छात्र स्वतंत्र रूप से सिर्फ अपने हक की तख्ती लेकर आए थे, और इसी बात ने इस लोकल प्रोटेस्ट को इस नेशनल डिबेट बना दिया। अब बात करते हैं मीडिया की, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर ऐसी जरूरी मुद्दे पर या तो खामोश रहता है या नैरेटिव को भटकाने की कोशिश करता है। वहीं ग्राउंड जीरो पर कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकार डटे रहे। पिछले 48 घंटों में अभिनव पांडे जैसे पत्रकार ने जो जमीनी रिपोर्टिंग की खबर दिखाई, उसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। उन्होंने सच दिखाया जो टीवी स्क्रीन से गायब था। दोस्तों, इस सच्चे लोकतंत्र में आपका और हमारा काम भी यही है कि हम अलग अलग सोर्सेज से जानकारी लें, फैक्ट्स को समझें और अपना ओपिनियन खुद बनाएं। अब आते हैं सिस्टम और सरकार पर। सरकार का तर्क है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है? पुलिस की कार्रवाई पर जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उनके बीच अब एक ही मांग है, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और ट्रांसपेरेंसी जांच। इसी बीच एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से भी सीधे जवाबदेही मांगी जा रही है। कुछ लोग उन्हें डिफेंड कर रहे हैं तो कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोकतंत्र में समर्थन करना ठीक है, लेकिन सवाल पूछना उससे कई ज़्यादा जरूरी है। अगर लाखों युवा सड़क पर है तो उनकी बात अनसुनी करना किसी भी सरकार के लिए बहुत ही बड़ी भूल हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमें और आपको खुद से पूछना है, क्या इस घटना के बाद देश का युवा डर जाएगा? क्या सिस्टम छात्रों के मन में यह खौफ पैदा कर देगा कि अगर सवाल पूछोगे तो कुचल दिए जाओगे? या फिर हमारा लोकतंत्र इतना जिंदा और मजबूत है कि वो हर आवाज़ को सह सके? हमेशा याद रखिए, सरकारें आएंगी और जाएंगी, नेता बदलेंगे, लेकिन देश का भविष्य ये युवा ही है। और अंत में जो लोग वातानुकूलित कमरों में बैठकर कीबोर्ड के पीछे से इस आंदोलन या किसी की पीड़ा का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें बस एक ही बात समझनी होगी, आज ये आग किसी और के घर में लगी है, कल लपटे आपके दरवाजे तक भी आ सकती है। इसलिए वैचारिक मतभेद जरूरी रखिए, लेकिन अपनी इंसानियत और संवेदनशीलता को जिंदा रखिए, क्योंकि एक संवेदनशील समाज ही एक जिंदा लोकतंत्र की असली पहचान बनती है। फिलहाल पर्पल की खबर हम दिखाते रहेंगे, ऐसे ही मुद्दों पे हम बात करते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ लगातार खबरों के लिए। देखते रहिए मिसिंग न्यूज़ इंडिया।